ये करने का टाइम कब मिलेगा? ये आपको समर ब्रेक में ही मिलने वाला है, बाद में जब आप डेली स्कूल जा रहे होगे, आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे होगे, तब नहीं मिलने वाला है। इसलिए इट इज़ द मोस्ट क्रूशियल मंथ जो कि बच्चे वेस्ट कर देते हैं, फिर पूछते रहते हैं भैया हमारी AR1 क्यों नहीं आ पाई, AR1। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द स्टडी ब्लूप्रिंट। दिस इज आदित्य भैया एंड मैंने कई सारे बच्चों को लास्ट ईयर भी गाइड किया था, इस साल आ चुका हूँ आप लोगों को गाइड करने के लिए, आपकी क्लास 10th में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। एंड अगर आप मेरी गाइडेंस को मानते हैं तो आप ऑल इंडिया रैंक 1 तक स्कोर कर सकते हो अपने CBSE बोर्ड में, बिकॉज अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। बिकॉज आप लोग जानते हो कि मई का मंथ अभी स्टार्ट ही मतलब खत्म होने वाला है एंड जून अभी स्टार्ट ही होने वाला है। सो ये बहुत ज़्यादा कोर मंथ होता है, बिकॉज जो टॉपर्स होते हैं, जो आप सुनते हो हर बाहर कोचिंग के बैनर पे होते हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 आ चुकी है हमारी क्लास 10th में, तो वो कौन होते हैं? जो अपने समर ब्रेक के अंदर, जो हमारा जून में 1 महीने का समर ब्रेक होता है, उसके अंदर ही अपनी पूरी क्लास 10th खत्म कर देते हैं। उसके बाद उनका रिवीजन स्टार्ट हो रहा होता है। जब आप लोग पढ़ना चालू करते हैं तब वो 3 से 4 बार रिवाइज कर चुके होते हैं पूरा सिलेबस। सो ये होती है मेन चीज़। सो आप लोग कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं, आज पूरा रोड मैप आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो मैं आपके लिए कुछ चीज़ें लिख करके लाया हूं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, जो कि हर एक चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बता भी दी, समर इक्वल्स टू फ्री टाइम, यानी कि आपके पास कोई भी प्रेशर नहीं होने वाला कि आपका UT आ गया या स्कूल डेली जाना है, बिकॉज आपके पास 1 महीने का पूरा सफिशिएंट टाइम होने वाला है, आपके ब्रेक होने वाले हैं। वहां पर आपको कोई भी ब्रेक छुट्टियां नहीं बनानी है, आपकी कोई 9th क्लास 8th क्लास 7th क्लास नहीं है, ये आपकी क्लास 10th बोर्ड की क्लास है, जहां पर आपको अपने आप को साबित करना है, इस सोसाइटी के आगे, अपने पेरेंट्स के आगे अपने आप को साबित करना है कि हाँ मेरे अंदर वो पोटेंशियल है कि मैं इस वर्ल्ड के अंदर कॉम्पिटिट कर सकता हूँ। ओके, सबसे पहली बात। उसके बाद आपको क्या करना है, हैबिट फॉर्मेशन करनी है। सबसे पहले आपको एक टाइम टेबल बना लेना है अपना कि यार मैं इस टाइम पर इतना करूंगा, मतलब क्योंकि एक आपका मन किया आप सुबह उठे और आपने सोचा कि कुछ पढ़ूंगा, वो आप पढ़ ही नहीं पाते हो। प्रोक्रेस्टिनेशन की सॉल्यूशन जो है मेन चीज़ वो टाइम टेबल ही होती है। टाइम टेबल कैसे बनाना है वो आपको दिखाऊंगा। मैंने कौन सा यूज़ किया जिससे कि मैंने 90+ स्कोर किया था अपने क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के अंदर। 93% मेरी क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के अंदर थी। वो कैसे किया था आपको बताऊंगा। साथ ही में आपको बता दूं कि बोर्ड्स आर नियर। कभी भी यूं मत सोचना कि बोर्ड्स बहुत दूर है, अभी तो 8-9 महीने 8-9 महीने ही है हमारे पास। कभी ये टाइम ऐसे 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 जाता है, कभी किसी की शादी आ जाती है, कभी किसी का फंक्शन आ सकता है, ऐसे हो जाता है बार बार। सो आप यूं मान के चलो कि बोर्ड्स बहुत ज़्यादा पास में है, ठीक है। सो अब बढ़ते सबसे पहले स्टेप के ऊपर, वो है अपना टाइम टेबल फॉर्मेशन। सबसे पहले मैं आपको एक डमी टाइम टेबल दिखाता हूँ कि कैसे एक टाइम टेबल होना चाहिए, एक आइडियल टाइम टेबल होना चाहिए। सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से एक लेआउट बनाना है। अपने नोटबुक पेन पेपर लेकर के आ जाओ, या फिर इस वीडियो के बाद अच्छे से बना लेना। आपको 4 स्लॉट्स देने हैं। एक तो टाइम स्लॉट के लिए आपको एक बॉक्स बनाना है, एक कॉलम बनाना है, एक मंडे वेंसडे फ्राइडे, एक ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे का अलग, एक संडे का बिल्कुल सेपरेट बना लेना है। फिर आपको हर दिन को 4 स्लॉट में बांटना है, 6 से 8, 9 से 11, 4 से 6, 8 से 9, जो भी आपका सूटेबल हो। मैं नहीं कह रहा कि 2 घंटे का इसमें गैप दो, 2 घंटे का स्लॉट रखो, जैसा आपको सूटेबल हो। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल टॉपर्स की तरह 8-8 घंटे पढ़ने लग जाओ। हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती है, धीरे धीरे आप इंप्रूव करोगे। ये जो मंथ है आपको पूरा सिलेबस कराने के, जो आपका मोटिव होने वाला है पूरे मंथ में, वो ये नहीं होने वाला कि आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए, वो ये होने वाला है ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको एक हैबिट बन जाए पढ़ने की। पूरा दिन भर थोड़ा आप ज़्यादा आवर्स अपने स्टडी आवर्स इंक्रीज कर पाओ। सो मेन एजेंडा मेरा ये होने वाला है, आपका भी यही होने वाला है, ठीक है। सो सिंपल सी बात है, आपको ये 4 स्लॉट्स दे देने हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि यहाँ पर 6 बजे लिखा है तो 6 बजे ही आपको उठना है। जो भी आपका सूटेबल टाइम हो वो आप वहाँ पर आपको उठना है। एंड आपको मतलब एक फिक्स अपना रूटीन बना लेना है, हैबिट बनानी नहीं है। मैंने जैसा कि दिखाया, हैबिट फॉर्मेशन करनी है। हमारा मेन एजेंडा ये, सुबह उठना नहीं है हमारा मेन एजेंडा। उसके बाद आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि सुबह मंडे वेंसडे फ्राइडे को मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स मैं रिवाइज करूँगा, मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स करूँगा। फिर उसी दिन 9 से 11 के बीच में मैं साइंस की प्रैक्टिस करूँगा, वेदर इट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट्स, ये सब, ठीक है। इसके बाद मैं 4 से 6 SST और इंग्लिश को देने वाला हूँ। फिर 8 से 9 मैं रिवीजन करने वाला हूँ पूरे दिन की प्लस नोट्स, ठीक है। ऐसे ही इसी दिन मैं करने वाला हूँ सुबह 6 से 8 साइंस की थ्योरी करने वाला हूँ, 9 से 11 मैं मैथ्स करने वाला हूँ, मैथ्स की प्रॉब्लम्स करने वाला हूँ। वैसे ही 4 से 6 मैं SST और इंग्लिश करने वाला हूँ, 8 से 9 मैं रिवीजन प्लस नोट्स। हर दिन रिवीजन और नोट्स आपको रखनी है। संडे का दिन मैंने सेपरेट क्यों रखा है, बिकॉज हर एक संडे आपके पूरे हफ्ते की आपको पूरा व्यू दिखाया कि आपने इस हफ्ते अपना ग्राफ अप किया या डाउन किया, ये आपको संडे दिखाने वाला है। संडे को आपको फुल रिवीजन डे मान लेना है 6 से 8 के स्लॉट के बीच में, यानी कि जितना भी आपने पूरा हफ्ते में पढ़ा उसको आपको इस स्लॉट में रिवाइज कर देना है। मैं फिर से आपको बता दूं, ये टाइमिंग्स आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू, जैसे कि आपको कंफर्टेबल लगे। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे बहुत सारे, आप ऑफलाइन अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो, जो भी बेस्ट होंगे
उनसे रिलेटेड मैं आगे वीडियोज इस चैनल पे लाता रहूँगा, तो अभी कभी इसको सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। इसके बाद आपको वीक टॉपिक्स जो भी आपको लग रहा है कि यार इसमें मेरे मॉक टेस्ट में ना इस टॉपिक्स XYZ टॉपिक से मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं इस वाले मॉक टेस्ट में, तो उसके बाद अगले स्लॉट में आपको उन वीक टॉपिक्स को रिवाइज कर लेना है। उसके बाद यार लास्ट जो मैं आपको देना चाहता हूँ, रिलैक्स कीजिए। संडे है तो थोड़ा रिलैक्स भी कीजिए, ठीक है। तो 8 से 9 का स्लॉट आपका रिलैक्सेशन का होगा, रेस्ट एंड रिलैक्स वट एवर यू वांट टू डू। यूट्यूब देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, मैं कोई मनाही नहीं है, हर एक चीज़ करो, लेकिन लिमिट में करो, पढ़ाई को सबसे पहले रखो, बिकॉज ये क्लास 10th बोर्ड का ईयर है। नेक्स्ट चीज़, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी मोटा मोटा मैं आपको आइडिया देता हूँ, करेक्ट देता हूँ करना क्या है। मेन चीज़ जो मैथ्स में प्रॉब्लम आती है कि यार मैथ्स का लेवल बहुत हाई हो गया, कभी स्टैंडर्ड का पेपर ईजी आ जाता है बेसिक वालों से। सो उन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना है, मैथ्स के लिए 20 प्रॉब्लम डेली के। मैं नहीं कह रहा हूँ एक्सरसाइज 4 के करो, ये करो, बेसिक एग्जाम्पल सोल्व एग्जाम्पल्स भी कर लो, लेकिन टोटल 20 क्वेश्चन होने ही चाहिए, 20 क्वेश्चन हाथ से निकलने ही चाहिए, ठीक है। वैसे ही साइंस में चैप्टर वाइज नोट्स, कवर ऑल डायग्राम्स, न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, फॉर्मूला डेलीज, ओके। केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज वगैरह आपको रिवाइज करते रहना, बिकॉज यार क्लास 10th एक ऐसी पहली क्लास होती है जब हमें केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज याद करने पड़ते हैं। सो आपको केमिस्ट्री के फॉर्मूला रिवाइज करते रहना पड़ता है, बिकॉज लास्ट में काफ़ी सारे बच्चे, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, उन्हें इक्वेशन ही बैलेंस नहीं करनी आ रही होती है। सो इससे आप बच जाओगे। SST मतलब जो भी चीज़ें इस पर लिखी गई है ना, वो सबके एक्सपीरियंस से, सबकी मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स सीख करके यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। SST में मेक 1 पेज समरीज पर चैप्टर भी हो जाए, SST में चैप्टर्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाते हैं, इस वजह से 1 पेज समरीज बनाइए। मैप्स फॉर जियोग्राफी, डेट्स एंड इवेंट्स फॉर हिस्ट्री, जैसे 1 पेजर मान लिया मैंने, चैप्टर 1 ले लिया, अपना चैप्टर 1 ले लिया, इसमें हमने लिखा चैप्टर 1 का नेम XYZ, हिस्ट्री का मैं ले रहा हूँ, एक पेज ले लिया, यहाँ पर इवेंट का नेम, यहाँ पर डेट, इवेंट का नेम, यहाँ पर डेट, ठीक है। ऐसे करके आपको एक एक पेज के नोट्स बना लेने हर एक चैप्टर के, जो कि आपको ये करने का टाइम कब मिलेगा, ये आपको समर ब्रेक में ही मिलने वाला है। बाद में जब आप डेली स्कूल जा रहे होगे, आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे होगे, तब नहीं मिलने वाला है। इसलिए इट इज़ द मोस्ट क्रूशियल मंथ, जो कि बच्चे वेस्ट कर देते हैं, फिर पूछते रहते हैं भैया हमारी AR1 क्यों नहीं आ पाई, AR1 क्यों नहीं आ पाई। वो इस वजह से नहीं आ पाई बिकॉज आपने छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, जो कि आपको बहुत बड़ा लॉस दे कर गई है। उसके बाद इंग्लिश में आपको करने वाला है प्रैक्टिस ग्रामर, डेली आपको ग्रामर करना है। अनसीन पैसेजेस आप देख सकते हो, लर्न लेटर, ऐसे फॉर्मेट्स बाय हार्ट, ठीक है। उसके बाद मतलब फॉर्मेट के भी छोटे छोटे आधे मार्क्स कटते हैं, कि एक डिटेल के, कि डेट इधर की जगह इधर लिख दी तो आधे मार्क्स कट गए। तो इन चीज़ों का आप रिवाइज करते रहो। जो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रैक्टिस ग्रामर डेली, तो आप वो तो छोटे सा 10 मिनट 20 मिनट 10-20 मिनट का स्लॉट्स दोगे ना, तो भी आप ग्रामर आराम से रिवाइज कर पाओगे। IT और कंप्यूटर सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड सब्जेक्ट है, लेकिन मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये ज़्यादातर बच्चों का मैथ्स को रिप्लेस करके आपको परसेंटेज देता है, बिकॉज आप भी जानते हो कि टॉप 5 सब्जेक्ट्स के ही मार्क्स लगते हैं, वहीं पे आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होती है। CBSE में ये रूल है। इजी 20 मार्क्स सब्जेक्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट मैं मानता हूँ इसको आप सबसे कम टाइम दो, सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न देगा, ठीक है। इसमें आप ये कर सकते हो। उसके बाद अब बातें टॉप रिविजन टेक्निक्स की, भी हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो वो तो आप पूरे महीने पढ़ने ही वाले हो, साथ में पूरा साल रिवाइज ही करने वाले हो। 8 से 9 महीने हमारे पास बचे हैं। फिर भी आपको बता देना रिवीजन टेक्निक्स क्या होने वाली है, जो कि एक टॉपर फॉलो करता है रियलिटी में। तो वो ये होने वाली है एक्टिव रिकॉल, क्लोज योर बुक्स। भाई मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा या क्वेश्चन आंसर्स पढ़े, जो भी XYZ चीज़ मैंने कंटेंट पढ़ा, अब उसको मैं रख दूंगा। एक ब्लैंक पेपर लूँगा, उसको साइड रख दिया जहाँ पर वो मेन चीज़ें लिखी हुई है। ब्लैंक पेपर पे अपने दिमाग पर जोर दूंगा और लिखने की कोशिश करूंगा कि वो मेरे को एग्जैक्ट चीज़ मैं लिख दूं। अगर नहीं लिख पा रहे हो 2-3 ट्राई दो कि मैं लिख ही पाऊँ, नहीं लिख पा रहे हो तो दोबारा पढ़ो, लेकिन अब जब दोबारा पढ़ोगे तो वो आपके दिमाग में पूरा छप जाएगा, कोई भी नहीं हटा पाएगा। सो ये होती है सबसे मास्टर टेक्निक, सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक। इस पर तो स्टार बना लो भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये, एंड बहुत ही ज़्यादा यूजफुल भी है। फ्लैश कार्ड्स बना लो, यूज फॉर फॉर्मूला, डेट्स, डेफिनेशन, रिव्यू डेली, ये आप खुद भी बना सकते हो, वरना काफ़ी सारे ब्रांड्स की बुक्स आ चुकी हैं जहाँ पर आपको फ्लैश कार्ड्स फ्री में मिलते हैं। उन सब से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर आती रहेगी, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। पोमोडोरो मेथड, हाँ जिनको यूँ लगता है भैया बैठा ही नहीं जाता है, 1 घंटा सोचता हूँ कि बैठूंगा लेकिन बैठा ही नहीं जाता है, सिंपल सी बात है, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर आपको जाना है, वहाँ पर सर्च करना है पोमोडोरो ऐप। पोमोडोरो ऐप पर सेट करो, सिर्फ 15 मिनट से स्टार्ट करो कि मैं 15 मिनट पढ़ूंगा, फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लूँगा। 15 मिनट स्टार्ट करूँगा, फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लूँगा। 15 मिनट के ही आप काफ़ी सारे 10-20 स्लॉट लगा दो, उससे ही आपकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ेगी। फिर अगले दिन करो कि मैं 20 मिनट का
पढ़ूंगा प्लस 10 मिनट का ब्रेक, फिर अगले दिन आधा घंटा पढ़ूंगा, फिर 10 मिनट का ब्रेक लूंगा। ऐसे करके स्लॉट्स लगाते रहो। एंड ऑफ द मंथ तक आपके काफ़ी ज़्यादा आवर्स बन चुके होंगे, स्टडी आवर्स। ये मेरी गारंटी है, खुद की यूज़ की हुई टेक्निक है मेरी। सो इसको आप गलती से भी छोड़ना मत। अगर आपको वो वाली प्रॉब्लम है कि यार मैं भैया पढ़ ही नहीं पाता हूँ, मेरे से बैठा ही नहीं जाता है, तो 15 मिनट से स्टार्ट कर लो। 15 मिनट में कोई दिक्कत नहीं, 15 मिनट बैठ जाओ, 10 मिनट उसके बाद आप फ्री हो, खूब अपना इंस्टाग्राम चलाओ, फिर दोबारा 10 मिनट बाद एक बार 15 मिनट दोबारा बैठ जाना। बस ये करना आपको, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टेक्निक होने वाली है। साथ ही में आपको पास्ट ईयर पेपर्स देख लेने हैं कि यार पिछले साल पेपर्स कैसे आए थे। लेकिन हाँ, लास्ट 4 साल के ही पेपर देखना, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं। तो 4 साल से पहले तो वो चीज़ अवेलेबल नहीं थी। सो अभी आए तो 4 साल तक के ही पीवाईक्यू आपके लिए वैलिड होने वाले हैं। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है। माइंड मैप्स बना लो। माइंड मैप्स तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, माइंड मैप्स तो आजकल काफ़ी सारी बुक्स में आ चुके हैं, वो मैं आपको सजेस्ट करता रहूँगा आगे आगे, ठीक है। अब मेन चीज़, डेली हैबिट दैट मेक्स अ डिफरेंस। एक होती है भीड़। भीड़ के कितने मार्क्स आते हैं आप बताओ। आप लास्ट ईयर आपने देखी कि भीड़ के कितने मार्क्स आए, 80%, 70%, 60%। लेकिन टॉपर्स के 500/500, फुल आउट ऑफ फुल, 100%, 99%, 95%, 92%, जो भी है, वो होती है एक यूनिक कैटेगरी। एक होती है भीड़। भीड़ दिन रात इंस्टाग्राम चलाएगी, भीड़ यूट्यूब देखेगी, पढ़ेगी नहीं। लास्ट में कूल समझेंगे इस चीज़ को कि यार मैं तो कूल हूँ, काफ़ी 1 महीना पहले मैं पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है। सो डिफरेंस बनाने के लिए आपको 6 AM वेकअप तो मैं नहीं बोलूँगा, जो भी अर्ली वेकअप, ये जो नाइट पुल करूँगा, पूरी नाइट ऑल नाइटर पढ़ूंगा, वो एकदम बेसिक, मतलब एकदम बकवास कॉन्सेप्ट है, वो एकदम घटिया कॉन्सेप्ट है। पूरा बायोलॉजिकली भी साइंटिफिक उसका रीज़न है क्यों बकवास है पूरी रात पढ़ना। एंड या उसके ऊपर मैं डेफिनेटली एक नई वीडियो लेकर के आऊँगा। नो फोन टिल नून, ये आप यूज़ कर सकते हो अगर आप ऑनलाइन कोचिंग। एकेडमिक्स के लिए एक एक्सेप्शनल केस है कि यार एकेडमिक्स तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन हाँ 12 बजे तक तो कम से कम आप कोशिश किया करो कि आप फ़ोन को टच ना करो। पढ़ने के लिए कर सकते हो, बाकी और कोई कंटेंट उस पर ना देखो। डेली गोल लिस्ट, हाँ ऐसी एक लिस्ट बना ली, जैसे मैंने आपको 3 स्लॉट बोले थे, उन तीनों स्लॉट की लिस्ट बनानी, एक पर डे की। अब जैसे आपने पहला स्लॉट टिक किया तो आपको डोपामिन रिलीज होगा, इसे कहते हैं रिच डोपामिन। एक होता है चीप की, मैंने इंस्टाग्राम रील देख ली, उससे मेरे को थोड़ी बहुत खुशी मिल गई। ये होता है सबसे एक्सपेंसिव डोपामिन। ये जब आपको हिट करेगा ना, यू विल बी अनस्टॉपेबल। टिक करते जाओ, लिस्ट भरते जाओ। लास्ट जब 30 तारीख आ जाएगी मंथ की, तो आपको पता चलेगा कि यार सच में आई एम कैपेबल टू स्कोर AIR1। सो ये कुछ टिप्स हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हो। 7 से 8 घंटे ज़रूर सोना। ऐसा मत करना कि यार मैं 4 घंटे सोता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, उससे नुकसान ही होने वाला है लॉन्ग टर्म में आपका, ठीक है। द राइट माइंड सेट चेंज एवरीथिंग। प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। हाँ भैया यार मेरा स्लॉट तो था, टाइम टेबल तो था सुबह 8 बजे का, लेकिन मैं उठा हूँ आज 12 बजे, तो मैं स्टार्ट ही नहीं करता हूँ। परफेक्ट तो नहीं हो पाऊंगा ना मैं आज। भाई 12 बजे से स्टार्ट कर, 2 बजे स्टार्ट कर, कुछ तो कर, वो ज़्यादा अच्छा है देन 0 परफेक्ट डे, ओके। उसके बाद एम्ब्रेस डिफ़िकल्ट टॉपिक्स, यानी कि ऐसा होता है ना कि यार ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, मैं ईजी को कर लेता हूँ, स्कोरिंग कर लेता हूँ, ये जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है छोड़ देता हूँ। अगर ऐसा करते हो तो 500 ऑफ द 500 आपके लिए नहीं है, ये बात मान लो। आप एक बार ट्राई करो कि यार चलो कोई नहीं, डिफिकल्ट है, सबके लिए डिफिकल्ट है, मैं एक बार समझने की कोशिश तो करता हूँ, 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार। यार इंसान का दिमाग यार समझ तो आएगा ही। कॉम्पिटेट विद योर सेल्फ। हाँ, डोंट कंपेरिजन बिल्कुल छोड़ दो। मैं इतना हूँ, मेरा दोस्त इतना है, भाई कोई गारंटी नहीं है किसी चीज़ की। अपने से कॉम्पिटिट करो कि यार मैं कल इतना था, आज मेरे को ये टॉपिक और आ गया, तो मैं इंप्रूव कर रहा हूँ। ऐसे आपको करना है, इससे आपका मेंटल स्टेट काफ़ी अच्छी रहेगी, आप डिप्रेशन में नहीं आने वाले हो, ठीक है। उसके बाद मई जून एक्शन प्लान, मई तो हटा ही दो आप, जून का देखो, ठीक है। वीक 1 और 2 में मैंने आपको बताया क्रिएट टाइम टेबल। जैसे आप टाइम टेबल बनाओगे, ऐसा नहीं होने वाली आपने आज रात को टाइम टेबल बनाया, कल से आप परफेक्ट हो जाओगे, धीरे धीरे परफेक्शन आएगी। वीक 2 तक मैं मान के चलता हूँ कि यार आप परफेक्शन ले आओ। वीक 3 और 4 में आपको NCERT के चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। आप मानोगे यार 2 हफ्ते में कैसे हो जाएंगे, आसानी से हो जाएंगे। काफ़ी सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, बहुत चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है, वहाँ से आप कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा हूँ ऑल करो, कम से कम 60% तो कर लो कंप्लीट, ठीक है। जून के एंड तक आपको पूरा एक मॉक टेस्ट दे देना है, जो कि आपका 80 मार्क्स का होने वाला है। 80 मार्क्स पर सब्जेक्ट, एक मॉक टेस्ट देना है, जिससे क्या पता चल जाएगा कि हाँ इतने तो मेरे मार्क्स बन ही रहे हैं, ठीक है। ऐसे आपको रखना है। रिवीजन प्लस पास्ट पेपर्स, ये आपको देख लेने हैं। जैसे कि मैंने बताया 4 ईयर PYQs ही देखना, वही आपके लिए वैलिड हैं।
उससे पीछे के देखोगे तो आपका टाइम वेस्ट ही होने वाला है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप मैंने आपकी इस वीडियो से हेल्प की होगी। आपको किसी और चीज़ में हेल्प चाहिए तो अभी के अभी कमेंट करके बता दो, आपका भाई आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। एंड और भी ऐसे कंटेंट आने वाला आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाली है इस चैनल पर, तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो। थैंक यू सो मच।